आज हमारे देश में जो खेल जिंदा है उसका श्रेय जाता है हर एक उस कोच खलीफा को जिसने अपने अखाड़े में बुनियादी सुविधाओं के बगैर अपने दम पर अपने अखाड़ों में अपने खिलाड़ी तैयार किए और खेल भावना को मरने नहीं दिया। इस तरह की पहल वही लोग कर पाते हैं जिनके खून में खेल जिंदा होता है। इनमें से एक महान गुरु है बद्री पहलवान जी। गुरु बद्री पहलवान का जन्म साल 1914 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर के पास में करोरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कुंदन लाल तथा मां का नाम मोनी देवी था। पहलवान गुरु बद्री का अपने जमाने में ठीक ठाक नाम हुआ करता था। एक बार इन्होंने अपने जमाने के मशहूर पहलवान भीमा को चारों खाने चित करके तहलका मचा दिया था, जिसकी वजह से इन्हें नई पहचान मिली और समय की मांग तथा बढ़ते नाम के प्रभाव के कारण पहलवान बद्री अपने गांव से दिल्ली आकर के रहने लगे थे। उस जमाने में कहते हैं कि दिन्ना के तालाब के पास में एक अखाड़ा हुआ करता। बताया जाता है कि पहलवान बद्री जी उसी अखाड़े पर अभ्यास किया करते और देश भर में होने वाले दंगलों में खूब दांव पैंच दिखाया करते। पहलवान बद्री का शांति देवी के साथ में विवाह हो गया था। बद्री जी के 4 बेटे हुए। बड़े बेटे को जगन पहलवान के नाम से जाना गया, जो दिल्ली में सब इंस्पेक्टर थे। दूसरे बेटे जगदीश उर्फ बिजली पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। तीसरे बेटे को रघुनंदन पहलवान के नाम से जाना गया, जो कि रेलवे में नौकरी के साथ साथ पहलवानी किया करते थे। गुरु बद्री के चौथे बेटे थे लल्ला उर्फ नरेश पहलवान, जिनको बद्री जी ने नौकरी के बजाय अखाड़े की गद्दी को संभालने की बात कही थी, जिसे लल्ला पहलवान ने मान लिया और नौकरी ना करके अपने पिता के अखाड़े को चलाना ज्यादा बेहतर समझा और वे गुरुजी बद्री का हाथ अखाड़े में बटाते रहते थे। अब बात यदि बद्री गुरुजी की करें तो समय के साथ साथ कहते हैं कि इंसान को कुछ नया करने के लिए तैयार रहना पड़ता है और जब जरूरत पड़े तो कुछ करके दिखाना भी चाहिए। साल 1927 के आसपास कहा जाता है कि बद्री ने दिल्ली में अखाड़े की स्थापना की थी, जिसे बाद में गुरु बद्री अखाड़ा के नाम से जाना गया। अखाड़े में पहलवान बद्री द्वारा बच्चों को कुश्ती का पाठ पढ़ाया जाने लगा था। कुछ ही समय के बाद में बद्री पहलवान गुरु बद्री के नाम से पहचाने जाने लगे। उनकी मेहनत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गुरु बद्री के अखाड़े से यदि नामवर पहलवानों की बात करें तो जगदीश मित्तर, भारत केसरी मुरारी लाल वर्मा, आनंद राय, दिल्ली केसरी ओम्मी पहलवान, राजेंद्र प्रसाद और हिंद केसरी राजू पहलवान जैसे अनेकों पहलवान अखाड़े से निकले और देश दुनिया में गुरु बद्री का नाम रोशन होने लगा। गुरु बद्री अखाड़ा लोकप्रिय हो गया और गुरुजी बद्री ने कभी भी अपनी कमाई के धन को अखाड़े पर खर्च करने में कोई संकोच नहीं किया। 27 नवंबर साल 1994 को कुश्ती के इस महान गुरु बद्री का निधन हो गया था। गुरुजी विरासत में अपने छोटे बेटे लल्ला पहलवान को कुश्ती का अपना अखाड़ा और अपने द्वारा तैयार किया गया कुश्ती का साम्राज्य दे करके इस दुनिया से चले गए थे। कुश्ती के इतिहास में गुरु बद्री जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। गुरुजी बद्री के भारतीय कुश्ती में दिए गए योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा, क्योंकि बद्री खलीफा जैसे लोग हमेशा
समाज के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की हैसियत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।